वेलकम वंस अगेन। मैं रितेश ऑटो क्लास 10th का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल लेकर आया हूँ आज। तो पॉलिनोमियल क्लास 9th में एक्चुअली हमने चैप्टर सेकंड में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी उसका बेसिक एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। क्लास 10th में फिर भी उसका काम आपको पड़ता है। तो क्या होता है पॉलिनोमियल, उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्चुअली एक्सप्रेशन वर्ड का मतलब होता है स्टेटमेंट, ठीक है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है ऐसा स्टेटमेंट जो किससे बना है, वेरिएबल से और कांस्टेंट से। वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, ठीक है। ये होता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो जरा इसको समझते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है कोई भी अननोन क्वांटिटी। सपोज दैट मेरी एज, मेरा वेट, इस मार्कर की प्राइस, ये सब क्या है, जो चीज आपको नहीं पता, ठीक है, यानी अननोन है, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। अननोन क्वांटिटी, जो भी चीज अननोन है, एज, किसी की एज नहीं पता आपको, तो वो वेरिएबल होगा। कांस्टेंट मतलब क्या होता है बच्चों, फिक्स्ड क्वांटिटी, जो चीज आपको पता है। जैसे इसको लिखते हैं पहले हम, कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड क्वांटिटी, ठीक है। अब वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, हम किसी भी अल्फाबेट से कर सकते हैं, ठीक है। ए बी सी एक्स वाई जेड, कोई भी ग्रीक अल्फाबेट से भी कर सकते हैं, ठीक है। और कांस्टेंट क्या होते हैं, जो फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड मतलब प्लस का 5, माइनस का 4, माइनस का 3 एंड सो ऑन। इनको मिला देंगे तो बन जाएगा क्या बच्चों, algebraic expression. This is what? This is a algebraic expression. अब नाउ algebraic expression समझ में आ गया है। इसके बाद हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, किसका, algebraic expression का क्लासिफिकेशन करेंगे। किस बेस पे, इसकी टर्म्स की बेस पे। तो ओके ना, तो क्लासिफिकेशन ऑफ algebraic expression बच्चों ये रहा, देखिए आप, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। किस बेस पे किया हमने, टर्म्स की बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं algebraic expression का। क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं किसी भी चीज़ का, हम इसलिए करते हैं ताकि उसकी स्टडी क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो सबसे पहला हमारा क्या है, मोनोमियल। मोनो मतलब होता है बच्चों सिंगल, ठीक है, जिसमें सिंगल टर्म हो। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल टर्म होती है उसको हम कहते हैं मोनोमियल। जैसे 2x मल्टीप्लाई में आप कितनी टर्म लिख सकते हैं, वो सिंगल काउंट कहलाती है, यानी ये सिंगल टर्म है। 4 भी क्या है, सिंगल है, यानी जो सिंगल है वो मोनोमियल। बाइनोमियल यानी बाई का मतलब होता है 2। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स रहती हैं उसको बोलते हैं अपन क्या, बाइनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे 2x है और एक 1 है, यहाँ -3x है प्लस 4, कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है। ट्राइनोमियल मतलब होता है, ट्राई मतलब 3, यानी ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स हो। तो एक तो ये रही, एक +4x और एक +7, तो दिस इज अ ट्राइनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल, यही हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। पॉलिनोमियल यानी पॉली मतलब होता है मेनी, ठीक है। जिस ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं उससे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये पॉलिनोमियल नहीं है। इनके नाम स्पेसिफाई हैं, फिक्स है नाम। नाम इनके फिक्स कर दिए, किनके, जिसमें 1 टर्म है, जिसमें 2 टर्म है, जिसमें 3 टर्म है और जिसमें 4 टर्म है। क्वाड्रिनोमियल होता है वो भी, बट ये सब पॉलिनोमियल परिवार के मेंबर्स हैं जिनके नाम हैं मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। 3 से ज़्यादा टर्म्स अगर किसी में है तो उसको फिर किस नाम से जानते हैं आप, पॉलिनोमियल नाम से जानेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मैनी टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अब हम कहाँ गए, पॉलिनोमियल्स पे आ गए। अब पॉलिनोमियल तो पता चल गया, अब उसका भी क्लासिफिकेशन होगा किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। किस बेस पे, उनकी डिग्री के बेस पे। अब डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। देखते हैं नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री मतलब क्या होता है बच्चों, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर को आप क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो देखिए आप क्लासिफिकेशन करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसे जिनकी डिग्री कितनी होती है, 1। यहाँ पे x की जो पावर है वो कितनी है, 1 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे आप, लीनियर पॉलिनोमियल, जिनकी डिग्री क्या हो, 1 हो। सेकेंड है क्वाड्रेटिक, जिनकी डिग्री 2 होती है। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं, डिग्री। तो जिनकी डिग्री 2 होती है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमको यही पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है।
इसके बाद क्यूबिक आता है, क्यूबिक मतलब जिसकी डिग्री 3 हो, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है। इसके बाद बाई क्वाड्रेटिक आता है, बाई क्वाड्रेटिक आपके बुक में मेंशन नहीं किया है, बट इसके बारे में जिसकी डिग्री क्या होती है 4 होती है, यानी हाईएस्ट पावर 4 होती है, उसको कहते हैं क्या, बाई क्वाड्रेटिक। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। ओके, नाउ द कंडीशन नेसेसरी फॉर द पॉलिनोमियल्स। कुछ शर्तें होती हैं जो पॉलिनोमियल्स के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, वो ठीक है क्या होती हैं कंडीशंस। पहली कंडीशन देखिए, वेरिएबल मे नॉट बी इंक्लोज्ड इन एनी काइंड ऑफ रूट। जो वेरिएबल है उसके ऊपर कभी रूट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ दिख रहा होगा आपको, x के ऊपर क्या लगा है, रूट, इट मीन्स, और y के ऊपर क्या लगा है, रूट, इट मीन्स दैट ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, ये पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर क्या है, ये सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कभी पॉलिनोमियल नहीं होता, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट्स भी हैं। इट मीन्स ये सब क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि रूट है वेरिएबल पे। पॉइंट नंबर सेकंड देखिए, पावर ऑफ वेरिएबल मे नॉट बी इन दी फॉर्म ऑफ p बाय q। जो पावर होगी किसी वेरिएबल की वो कभी अपॉन में नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए आप, x की पावर क्या लिखी है, 3/2, यानी p बाय q की फॉर्म में लिखी है, तो इट मीन्स ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके बाद थर्ड देखिए, पावर ऑफ वेरिएबल मे नॉट बी नेगेटिव। वेरिएबल का जो पावर है वो भी कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आप, x की पावर क्या लिखा है बच्चों, -3, तो पावर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं है, यानी ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इससे कंक्लूजन मिलता है कि एवरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बट एवरी पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, नाउ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जिससे पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो। तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे आप, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द होल पॉलिनोमियल बिकम जीरो, यानी जो भी पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे सपोज दैट px किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉलिनोमियल को, ठीक है, क्या है, x+5। अब यहाँ पे x की जगह कुछ ऐसी वैल्यू रख दो कि जीरो हो जाए। जैसे एग्जांपल देखिए आप, यहाँ पे x की जगह रख देते हैं अपन क्या, -5। देखना जरा आप, यहाँ भी x की जगह -5, तो -5 + 5 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, जीरो आ गया। इट मीन्स दैट ये वाला जो है, दिस इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये x की वैल्यू है आपकी, x = -5, यानी -5 रखने पे क्या हो रहा है, वो पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है। ऐसे यहाँ पे भी, ये भी पॉलिनोमियल है, यहाँ पे भी 2x की वैल्यू होंगी। अच्छा, 2 कैसे होंगी, यहाँ पे देखो डिग्री कितनी बच्चों, 1 है, तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, यानी लीनियर पॉलिनोमियल, इनके जीरो कितने होते हैं, 1। इसकी डिग्री कितनी है, 2, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो कितने होते हैं, 2, यानी जितनी डिग्री होती है उतने ही क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। तो जीरो समझ में आ गया। इस चैप्टर में सेकंड में जीरो के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। तो स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज में देखिए आप क्या करना है, आपको कुछ ग्राफ दिए हैं, पॉलिनोमियल्स के ग्राफ दिए हैं, उन ग्राफ को देख के आपको बताना है जीरोस कितने हैं, ठीक है, जीरोस निकालने। तो यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है वो क्या है, आपका x की फॉर्म में है। तो यहाँ पे आप जब जीरो निकालेंगे तो आप किस एक्सिस को देखोगे, x एक्सिस को देखोगे, बिकॉज हमारा जो पॉलिनोमियल था वो किस वेरिएबल में था, x में था। तो यहाँ पे देखिए x एक्सिस, ये लाइन है ग्राफ की आपकी, ये लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, कहीं नहीं कर रही है। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल था उसका ग्राफ था, उसमें जीरो कितने होंगे, जीरो होंगे, एक भी नहीं। अब यहाँ देखिए, दिस इज द ग्राफ ऑफ एनी पॉलिनोमियल px। ये लाइन, ये ग्राफ जो है x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है कितने पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, तो इसका जीरो कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये दिस इज द ग्राफ, ठीक है। अब ये जो है ग्राफ x एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें जीरो कितने होंगे बच्चों, 2 होंगे। ये वाला ग्राफ देखिए 1 2 3 4, ग्राफ जो है किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है कितनी पॉइंट पे, 4 पॉइंट्स पे। तो इट मीन्स दैट उसके अंदर कितने जीरो होंगे, 4 जीरो होंगे। तो ये बड़ी आसान एक्सरसाइज थी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। ओके ना, एक्सरसाइज 2.2, और ये कुछ एक्सरसाइज 2.2 के मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं क्वेश्चन फर्स्ट के लिए, जिसमें जीरो निकालना है और जीरो को वेरीफाई करना है। ये पॉइंट्स याद कर लो, कभी एक्सरसाइज करने में आपको परेशानी नहीं आएगी।
क्या करना है, देखो हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेक कि आपके पॉलिनोमियल क्या है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन चेक करना है और देखना है कि वो बाइनोमियल है कि नहीं। और अगर बाइनोमियल है तो सबसे पहला काम होगा आपका कॉमन निकालना। अगर कॉमन नहीं निकल रहा है तो जबरदस्ती ये वाला फॉर्मूला बना दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अगर बाइनोमियल नहीं है तो ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल है तो क्या करना है आपको, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को आपको अच्छे से, ठीक है, फिर आपके जीरो निकलेंगे। और ये रहा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं मैं आपको बता दूं एक बार। देखिए क्वाड्रेटिक का जब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है आपको तो क्या करना है, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम जो उसकी जो क्वाड्रेटिक की डिग्री होती है वो क्या होती है, टू। टू से शुरू करना है, वन पे आना है, फिर खत्म करना है। अगर क्यूबिक की बात करें तो क्यूब से शुरू करना है, फिर एक पावर कम करनी है, एक और पावर कम करनी है, फिर दिस इज द क्यूबिक का। बाई क्वाड्रेटिक का बात करें तो एक्स की पावर 4, एक और पावर कम करो, एक और पावर कम करो, एक और कम करो, और ये तो ये बन गया हमारा किसका, बाई क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म। ये बन गया क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म। इस तरीके से हम स्टैंडर्ड फॉर्म्स को लिखते हैं। तो आइए ऐसा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आइए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल तो क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, माइनस 8x स्क्वायर। राइट डाउन ऑल द फैक्टर ऑफ 8, 1 2 4 8। सेलेक्ट एनी टू नंबर सच दैट, दो नंबर ऐसे सिलेक्ट करने जिनको प्लस माइनस करे तो क्या है, 2x आए, और मल्टीप्लाई करे तो कितना है, माइनस 8 आए, ठीक है। तो देखिए आपके 2 और 4, 4 में से 2 गया तो 2 आ रहा है, 4 2 से कितना हो रहा है 8, यानी इसको स्प्लिट करना है। 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। 4x में से 2x गया तो बचेगा 2x, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आएगा माइनस 8x स्क्वायर। ये ब्रैकेट लगाना बड़ा कंपलसरी हो गया आजकल, बच्चे गलतियां करते हैं माइनस प्लस की, इसलिए ब्रैकेट लगाते हैं। माइनस अंदर गया, साइन चेंज। इसके बाद मेक पेयर ऑफ 2 2, दो का पेयर बनाना है। टेक कॉमन फ्रॉम फर्स्ट पेयर, x कॉमन निकाला, क्या बचा x माइनस 4, 2 कॉमन निकाला x माइनस 4। ये दोनों हमेशा सेम फैक्टर आएंगे कॉमन, क्या बचा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब होता है आइदर x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। माइनस का 4 उधर गया, प्लस का 4, प्लस का 2 उधर गया, माइनस का 2, तो ये आपके आगे दो 0, एक हो गया आपका अल्फा, एक हो गया आपका बीटा, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना है बेटा 4, बीटा कितना है आपका माइनस 2, बी कितना, बी क्या होता है बच्चों, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट। यहां देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस 2। ए क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, 1 है। 4 में से 2 गया 2, माइनस माइनस कैंसिल, कितना आ गया 2, यानी LHS इक्वल्स टू RHS। एक और बार वेरीफाई करेंगे, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है माइनस 2, सी क्या होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट कितना है बच्चों माइनस 8, ए कितना है बच्चों 1 है, प्लस माइनस माइनस 4 2 8, माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस 8, यानी LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। यानी आपने क्या करे, जीरोस फाइंड किए और जीरोस को वेरीफाई भी किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आना ही है एग्जाम में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 4s। तो बच्चों ये भी क्या है, ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो इसका इससे मल्टीप्लाई किया 4s स्क्वायर। राइट डाउन ऑल द फैक्टर ऑफ 4, ठीक है।
अब यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे तो पेयर नहीं बन रहे हैं, ऐसे कोई दो नंबर नहीं जिनको प्लस करें तो क्या है 4 आए, प्लस माइनस करें तो रिपीट इन फैक्टर को वापस हम रिपीट भी कर सकते हैं। अब देखिए आप 2 + 2 कितना आएगा 4, 2 2 सा कितना आएगा 4, ठीक है, तो ये हमारे पेयर बन गए। तो देखिए आप 4s² 2s प्लस, ओके नाउ ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस अंदर गया, दोनों टर्म पॉजिटिव थी, नेगेटिव हो गई। नाउ वी मेक पेयर ऑफ 2 2, दो का पेयर बनाएंगे और यहाँ से 2s कॉमन आ रहे हैं, ठीक है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2, टेक 2 कॉमन, दोनों जगह s था, बाहर निकाल लिया, 4 को डिवाइड किया 2 से, 2 s थे, एक बाहर एक अंदर, 2s कॉमन बाहर, बचा 1, माइनस एज इट इज, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो 1 कॉमन लेना है, और ठीक है, और बाहर माइनस है तो इन दोनों के साइन क्या करना है, चेंज करना है, 2s माइनस 1, बाकी टर्म्स दोनों सेम रहेगी। इसका जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसका जब आप इससे करेंगे तो ये भी आएगा, और हमारे पास ये दोनों का आगे कॉमन आ गया, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। अब ये फैक्टराइज हो चुका है, आइदर 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। माइनस का 1 उधर गया, प्लस का हो गया, माइनस का 1 उधर गया, प्लस का हो गया, 2 मल्टीप्लाई में था, उधर गया, डिवाइड में चला गया, तो ये आपके दो जीरो आ गए, अल्फा और बीटा। नाउ लेट्स वी चेक, वेरीफाई करते हैं इसको। तो वेरीफाई करने के लिए आपके पास दो फॉर्मूला हैं, ठीक है, एक है आपके पास अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा है 1/2, बीटा है 1/2, बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस का कोफिशिएंट क्या है, -4, व्हाट इज ए, इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एस स्क्वायर कोफिशिएंट कौन है, 4 है, माइनस से माइनस कैंसिल, इनका डिनोमिनेटर सेम था, 2 एज इट इज, 1 + 1 2, 4 अपॉन 4, 2 से 2 कैंसिल 1, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल 1, 1 इक्वल्स टू 1, यानी LHS इक्वल्स टू RHS। अब देखिए आप अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C अपॉन ए, अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, C मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है 1, ए कितना है 4, 1 इंटू 1 1, 2 2 सा 4, तो यहाँ पे भी क्या हुआ बच्चों, LHS और RHS इक्वल आ गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखिए आप क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, टर्म्स जो है वो गलत हैं, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर कांस्टेंट आता है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे टर्म्स को रीअरेंज कर दिया हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट। अब नाउ इसके जीरोस निकालेंगे तो दिस इज अ ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल है तो अगेन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कितना है माइनस का 18x स्क्वायर, 18 का फैक्टर 1 2 3 6 9 और 18, लाना कितना है 7, 9 और 2, 9 में से 2 गया तो क्या आएगा 7, 9x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू, माइनस अंदर गया, दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो गए बच्चों। नाउ वी मेक पेयर ऑफ 2, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9, टेक 3 कॉमन, x दोनों में था, बाहर ले लिया, 6 को डिवाइड किया 3 से, 2x स्क्वायर था, x बाहर गया, x बचा, 9 को 3 से डिवाइड किया 3, x तो बाहर चला गया, यहाँ कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1 कॉमन लेना है और इसको वैसे ही कीप देना है। अब ये दोनों क्या आ गए, कॉमन आ गए, बचा क्या बाहर 3x + 1, यानी दो ब्रैकेट आ गए, यानी फैक्टराइज हो गया, यानी इस एक्सप्रेशन को आपने किस फॉर्म में लिख दिया, मल्टीप्लाई की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, तो उस चीज को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन हो चुका है। अब इसके बाद आइदर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और 3x + 1 इक्वल्स टू 0, माइनस का 3 उधर गया, प्लस का 2 मल्टीप्लाई में था, उधर गया डिवाइड में, प्लस का 1 उधर गया माइनस में, 3 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में, ये अल्फा और ये बीटा, दो जीरो आ चुके हैं। अब इसको वेरीफाई करेंगे वैसे ही फॉर्मूले से, देखिए आप अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है -1/3, बी कितना है
b इज द कोफिशिएंट ऑफ x -7, a कितना है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 6। अब यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, पहले वाले क्वेश्चन में दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, डिफरेंट है तो क्या करना पड़ेगा एलसीएम। 6 को डिवाइड किया 2 से 3, 3 3 सा 9, 6 को डिवाइड किया 3 से 2, 2 1 सा 2, और ये माइनस से माइनस कैंसिल 7/6, 9 में से 2 गया 7/6 इक्वल्स टू 7/6, यानी LHS इक्वल्स टू RHS। इसके बाद देखिए आप अल्फा इंटू बीटा C अपॉन A, अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है -1/3, C क्या है बेटा कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है आपका माइनस का 3, A कितना है आपका 6, प्लस माइनस माइनस 3 1 सा 3, 2 3 सा 6, अगेन LHS इक्वल्स टू RHS आ गया आपका। ठीक है, चाहे तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं तो भी दोनों बराबर आएंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका बाइनोमियल है। बाइनोमियल है तो यहाँ देखिए आप बाइनोमियल है तो सबसे पहला आपका काम होगा कॉमन निकालने का। कॉमन निकल रहा है, इसमें से निकल रहा है 4 इज अ फैक्टर ऑफ 4, 8 इज अ फैक्टर ऑफ 4, टेक 4 कॉमन, और u दोनों में टेक u कॉमन, क्या बचा इधर u प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4 2, ये हो गया फैक्टराइज, बड़ा आसान था। आइदर 4u इक्वल्स टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, u इज इक्वल्स टू 0/4, ये 4 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में जाएगा तो 0/4 0, यहाँ पे प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। अब इसका वेरिफिकेशन करते हैं 0 को, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a, अल्फा कितना है बच्चों 0, बीटा कितना है बच्चों -2, c कितना है b क्या है आपका, b मतलब कोफिशिएंट ऑफ u, कोफिशिएंट ऑफ u कितना है 8, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी u स्क्वायर। 0 में से 2 गया तो 2 बचा, 4 2 8 -2 इज इक्वल्स टू -2, ये आपका LHS और RHS क्या आ गया इक्वल आ गया। अब डाउन अल्फा बीटा बराबर कितना होता है c/a, अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, c कितना है बच्चों कांस्टेंट इसमें है नहीं, 0 लिख दो, ये कितना है 4, 0 मल्टीप्लाइड बाय -2 0, 0/4 0, LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो ये हमारा वेरीफाई होता है, इसी की तरीके समझ में आना चाहिए ना बच्चों। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन ये भी क्या है बाइनोमियल है। तो देखिए आप इसमें कॉमन आ रहा है कुछ, क्या नहीं आ रहा है कॉमन नहीं आएगा तो क्या करना है आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जबरदस्ती फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ पर, देखिए आप t को तो लिख सकते हैं ऐसे, इस भाई साहब को क्या लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि स्क्वायर से रूट कटेगा तो बचेगा क्या 15। अब ये हो गया हमारा फॉर्मूला, फैक्टराइज हो जाएगा आसानी से, ये फॉर्मूला लगा दो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये हो गया फैक्टराइज। आइदर t प्लस √15 इज इक्वल्स टू 0 और t माइनस √15 इक्वल्स टू 0, प्लस का बच्चा उधर गया तो क्या हो गया -√15, माइनस का √15 उधर गया तो प्लस का √15, यह आ गया अल्फा और यह आ गया बीटा। नाउ वेरीफाई कर लेते हैं जल्दी से। देखो बच्चों, बोर हो तो नहीं हो रहे, देख लो एक बार, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वाला क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। तो देखिए आप अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा बोले तो माइनस का √15, बीटा बोले तो प्लस का √15, माइनस को कुछ नहीं बोलना है। b क्या है, b मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ t का कोफिशिएंट तो यहाँ है नहीं तो 0 लिख दो, a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर यानी 1, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आपस में कैंसिल, 0/1 0 वापस से बन गया अपना ये LHS इक्वल्स टू RHS। अब अल्फा बीटा क्या होता है बच्चों c/a,
अल्फा मतलब माइनस का रूट 15, बीटा मतलब प्लस का रूट 15, सी मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट बोले तो माइनस का 15, ए बोले तो 1 छाप दिया, रूट 15 कितना हो गया, रूट 15 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट को निपटा दिया। अगेन क्या हो गया हमारे पास, LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। 6 क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, ट्राइनोमियल है, तो वो आप जरूर करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन सेकंड आते हैं, जिसमें हमको क्या करना है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। तो हमको बनाना है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी तक जीरो निकाल रहे थे, अब सम दे रखा है जीरो का और प्रोडक्ट दे रखा है। अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखें आप इस क्वेश्चन को, हाउ टू कंस्ट्रक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब सम जीरो का और प्रोडक्ट जीरो का पता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो ये तरीका है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो होता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, मतलब ये तो आपको जो ये दिया है क्वेश्चन में गिवन है कि ये क्या है, आपका सम है और ये क्या है, प्रोडक्ट है, यानी अल्फा प्लस बीटा आपका दिया है 1/4, अल्फा बीटा दिया है आपका -1। अब आपको इसकी हेल्प से क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो लगा दो ये वाला फॉर्मूला, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो इस तरह का होगा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा यानी 1/4 एक्स प्लस, ठीक है। अब अल्फा बीटा कितना है बच्चों, माइनस का 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ठीक है। अब डिनोमिनेटर आ गए, मतलब बीमारी का इलाज है एलसीएम, इनका एलसीएम लो, सब में इंटू कर दो, एलसीएम आएगा कितना 4 का मल्टीप्लाई कर दो आप इसमें, 4x स्क्वायर, 4 1 जा 4, 4/4, 1x प्लस माइनस 4 1 जा 4, 4 0 जा 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ये आपको मिल गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और देख लो भाई, ये रूट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि रूट वाले क्वेश्चन में बच्चों को लगता है डर, ठीक है। तो डर को दूर करो, इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पे, ये आपका अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, √2, अल्फा बीटा कितना दिया है 1/3, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा बोले तो √2 एक्स एज इट इज, अल्फा बीटा बोले तो 1/3। फिर से डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर से बड़े परेशान है, डिनोमिनेटर आ गया मतलब बीमारी, इसका इलाज है एलसीएम, एलसीएम लो कितना आएगा 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3x स्क्वायर 3 का इसमें किया 3√2x 3/3, 1 3 0 जा 0, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं सिंपल सादा वाला, ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी रूट है, ये सिंपल क्वेश्चन है ताकि थोड़ा सा आसान वाला देखें क्वेश्चन अपन। तो गिवन है अल्फा प्लस बीटा कितना 0, अल्फा बीटा है अपना कितना √5। अब बनाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो बेटा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, फॉर्मूला आपके पास ऊपर लिखा है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर को वैसे ही छाप दो, अल्फा प्लस बीटा कितना है 0x, अल्फा बीटा कितना है √5 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द सॉल्यूशन। इसके आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो दोनों ही आंसर हैं, बड़ा आसान था ये क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कर देते हैं। तो बच्चों ये रहा लास्ट क्वेश्चन, -1/4 और 1/4। तो देखिए क्या करना है, ये आपका दिया है गिवन अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1/4 और अल्फा बीटा दिया है आपको 1/4। यहां भी क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, फॉर्मूला ऊपर है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0,
अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1/4, एक्स एज इट इज, अल्फा बीटा कितना है 1/4, यहाँ 1 डिनोमिनेटर में कुछ है तो मतलब बीमारी, इसका इलाज है सिंपल सा, एलसीएम लो बच्चों और मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो भाई एलसीएम आएगा कितना 4, 4 का मल्टीप्लाई कर दो 4x² माइनस माइनस प्लस हो गया 4 1 जा 4, 4/4 अट्टम पट्टम यानी 1 बचा 4/4 1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और इसी के साथ चैप्टर 2 खत्म होता है। 2 क्वेश्चन है, बहुत आसान है वो तो, ठीक है, आपसे हो जाएंगे। और कोई भी डाउट इस रिलेटेड है, इस चैप्टर से रिलेटेड आपको रहता है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और भी ऐसे चैप्टर, अभी ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।